हेलो गाइज, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का सेशन जो कि है नंबर सिस्टम का पार्ट 1, जो कि हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेकर 12 तक क्या क्या है इसका डिविजिबिलिटी रूल, और लास्ट में हम एक ट्रिक बताएंगे जैसे कि याद रख सकते हो इजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। द नंबर इज डिवाइडेड टू द लास्ट डिजिट इवन देन लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 है, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 है, तो वो संख्या किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 0 2 और 4 और 6 है, तो वो संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड होगा। और एक ट्रिक बताऊं, जैसे कि अगर कितना भी बड़ा संख्या हो जिसके लास्ट डिजिट जैसे कि 6 है, जिसका लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होगा वही संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट जितना भी बड़ा संख्या हो जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है, वही संख्या पूरा पूरी 4 से डिवाइड होगा। देखिए 0 2 4 6 0 2 4 6। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट 0 2 4 6 और जिसका लास्ट में होगा वही संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड होगा। वही संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड होगा। और जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा वही संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट मतलब जितना भी संख्या हो उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड होगा। और याद रखना 0 2 4 6 8 ऐसे करके। चलिए अगला रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा तो वो संख्या पूरा पूरी 8 से डिवाइड होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो। जैसे कि 512 ये 8 है, 6248 है, ये है 6248 है, मिस्टेक से टाइप हो गया। तो चलिए लास्ट डिजिट मतलब देखिए लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट का 3 डिजिट बोल रहा है। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है, 3 8 24 और 8 8 81 बार में जा रहा है। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से काट गया मेरे भाई तो वो संख्या पूरा पूरी डिवाइड होगा 8 से। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से काट गया तो वो संख्या पूरा पूरी 8 से डिवाइड होगा, चाहे जितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो। तो चलिए मैं अगले क्वेश्चन क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसका ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से कट गया तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से डिवाइड है। जैसे कि 124 है, 316 है, लास्ट 2 डिजिट है, ये लास्ट 2 डिजिट है 4 से कट जाएगा। देखिए 24 है, ये लास्ट 2 डिजिट है, 4 6 24 लास्ट 2 डिजिट कट गया तो ये पूरा पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगा, पूरा पूरी 4 से डिवाइड होगा। देखिए 24 16 भी है, जैसे लास्ट 2 डिजिट इसका 16 भी है, तो 4 4 16 ये कट गया। चलिए अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से डिवाइड होगा, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो। चलिए अगला क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर जितना भी बड़ा संख्या हो उसका सम अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा पूरी 3 से विभाजित होगा। जैसे कि क्या बोल रहा है, ये नंबर इज डिवाइडेड 3 द सम ऑफ डिजिट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 एग्जाम डिविजिबिलिटी 3। देखिए कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंक का योग 3 से विभाजित है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम उसका अंक या का योग जैसे कि 123 है, उसका अंक का योग क्या होगा, 3 3 6 6 हो गया, 3 से गया, देखिए 3 2 6। जितना भी बड़ा संख्या हो उसको योग करके उसका सम अगर 3 से डिवाइड है तो चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो वो 3 से पूरा पूरी डिवाइड होगा। चलिए अगले मिलते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो संख्या 3 और 2 के लिए लगेगा वही संख्या 6 के लिए लगेगा। देखिए 3 और 2 फॉलो करना चाहिए, 3 और 2 ये 2 का रूल फॉलो करना चाहिए। तो 3 और 2 का रूल क्या बताया था, 2 का रूल क्या बताया था, अगर किसी संख्या के 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड है। देखिए है 0 2 4 4 है 2 है। और 3 के लिए क्या बताया था, अगर किसी संख्या का सम चाहे जितना भी बड़ा संख्या अगर किसी संख्या का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरा पूरी 3 से डिवाइड होगा। 3 देखिए 2 3 या 4 से, देखिए 3 3 वो संख्या पूरा पूरी 4 से डिवाइड होगा, वो संख्या पूरा पूरी 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। 24
संख्या पूरा पूरी 6 से डिवाइड होगा। लास्ट ये देखिए 2 का रूल फॉलो कर रहा है, संख्या पूरा पूरी 6 से डिवाइड होगा। चलिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है। अगर किसी संख्या का सम अगर 3 से विभाजित है, यह सम अगर 9 या 3 से विभाजित है, वो संख्या पूरा पूरी 9 से विभाजित होगा। जैसे कि 729 है, 729 है, ये संख्या पूरा पूरी 9 से डिवाइड होगा। देखिएगा 9 9 8 729 का सम क्या आएगा, 7 2 9 9 18, 7 2 9 देखिए 7 2 9 9 18, इसका सम हो गया 18, 18 हुआ 3 9 से गया, उसका सम अगर 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा सम करके, चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो। 3 और 9 के लिए बिल्कुल सेम जैसा रूल लगने वाला है। उसका सम अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या पूरा पूरी 9 से विभाजित होगा। इसके देखिए 3 2 5 4 9 हो गया विभाजित पूरा पूरी 9 9 1 के 9 हो गया। और 3 के लिए भी बिल्कुल सेम जैसा रूल लगने वाला था। चलिए अगले वीडियो में बोलते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इज, जो संख्या 3 और 4 का रूल फॉलो करना चाहिए। 3 और 4 का रूल क्या कहता है, अगर दो संख्या 4 से विभाजित है तो अगर किसी संख्या का जितना भी बड़ा संख्या हो, अगर किसी संख्या का दो संख्या 4 से विभाजित है, वो संख्या पूरा पूरी 4 से हो। देखिए ये 44 है, पूरा पूरी 4 से गया। अगर उसका सम 3 2 5 4 9 देखिए गया 3 बार में। देखिए 3 और 4 का रूल फॉलो करना चाहिए 12 का डिविजिबिलिटी रूल में। 3 और 4 दोनों का रूल फॉलो करना चाहिए 12 का डिविजिबिलिटी रूल में। देखिए 4 का 5 है, 4 9, इसका सम हो गया, 3 फॉलो कर रहा है 9 हो गया, ये 3 से जा रहा है राइट, 3 3 का 9, देखिए 3 3 का 9 गया। और इसके 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता था जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है। तो 4 से 4 अगर 44 हो गया। 12 का भी जो 3 और 4 का रूल फॉलो करेगा वही 12 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का विभाजित का नियम क्या कहता है। 11 से विभाजित होती है यदि उसके विषम स्थानों और सम स्थानों का अंकों का योग करके उसका अंतर 11 से विभाजित होगा। उसका 11 से विभाजित होगा। जैसे 0 की होना हो, ये सम क्या है 2 है, सम 1 से कुछ में सम क्या है 2, और 1 और 1 2 में सम है 2, और 2 माइनस 2 तो क्या होगा 0। तो ये संख्या पूरा पूरी 11 से विभाजित होगा। ये तो पूरा पूरी ओड संख्या है, देखिए ओड संख्या है, विषम संख्या है। देखिए 1 3 3 1, ये भी 11 से डिवाइड, ये भी है। चलिए और 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम अंक लो और उसे दुगुना करो और शेष संख्या से घटा दो। अंतिम अंक ले लीजिए, उसको दुगना कर दीजिए और शेष संख्या से घटा दीजिए, वही संख्या पूरा पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए जैसा कि 209 है। अंतिम अंक लो और उसे दुगना करो और शेष संख्या से घटाइए। यदि परिणाम 7 से विभाजित है या 0 बरकरार है तो मूल संख्या से भी 7 से विभाजित होगा। देखिए ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए आज जो बात कर रहे थे हम लोग एक ट्रिक का, जैसे जिसके साथ कैसे याद करते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 का हो गया, 6 का 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे याद करते हैं, 32 का। चलिए एक पेज ले लेंगे। जी कौन कौन सा संख्या था, देखिए कि 2 था, एक 4 था, एक 8 था, डबल 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 16 का, 32 का, 64 का। चलिए देख लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल का ट्रिक याद रख लीजिएगा, जिसका लास्ट अंक 1 से जाएगा, जिसका लास्ट वन अंक 2 से जाएगा, जिसका लास्ट वन अंक चाहे जितना भी बड़ा हो वो संख्या 2 से पूरा पूरी डिवाइड होगा। और जिसका लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड होगा, लास्ट 2 अंक जितना भी बड़ा हो 4 से डिवाइड है मतलब वो 2 से भी डिवाइड है। और इसका लास्ट 3 अंक 8 का, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित होगा तभी वो संख्या पूरा पूरी डिवाइड होगा। 64 का लास्ट का 4 अंक अगर 16 से विभाजित होगा, जितना भी बड़ा संख्या हो लास्ट का 4 अंक अगर 16 से विभाजित होगा तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगा। 32 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का 5 अंक अगर 32 से डिवाइड है, लास्ट का 5 अंक जितना भी बड़ा संख्या हो लास्ट का 5 अंक अगर 32 से डिवाइड है वो संख्या पूरा पूरी 32 से है। और 64 का क्या है, लास्ट का 6 अंक चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो लास्ट का 6 अंक अगर 64 से डिवाइड है तो मतलब समझिए वो संख्या 64 से भी डिवाइड है। इसे ट्रिक के साथ लिख लीजिए एक पेज में, 2 4 8 16 32 64 डबल डबल बढ़ रहा है। देखिए 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 1 का डबल 2, 2 का डबल 1 2 3 4, एक के बाद
ऐसे करके लिख लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर। थैंक यू। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक